तो बच्चों आज हम एक नया रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं कार्बीन। कार्बीन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। कार्बीन क्या होता है? कार्बीन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल कार्बन कंटेनिंग इंटरमीडिएट है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और न्यूट्रल है और एक कार्बन कंटेनिंग इंटरमीडिएट है। तो ये दो तरह के होता है, एक बायोरेडिकल होता है जिसको हम कहते हैं सिंगलेट कार्बीन, एक होता है लुईस एसिड जिसमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल है जिसको हम एक सिंगलेट कार्बीन होता है, ठीक है, और एक होता है हमारे पास एक है ट्रिपलेट कार्बीन, एक है हमारे पास, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन, और एक है हमारे पास सिंगलेट कार्बीन। तो क्यों इसको ट्रिपलेट क्यों कहा गया, इसको सिंगलेट क्यों कहा गया? तो आइए देखते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। मतलब कार्बीन क्या है? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब वो दो तरीके से आ सकते हैं बच्चों। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और वो दो तरीके से आ सकते हैं। तो पहला इस तरीके से कि भाई कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो एक एस है 3 पी है, तो एक एस और 2 पी में आ जाए और 2 पी बचे रहे। तो 2 पी बचे रहे, एक पी में हाफ आए एक पी में हाफ आए, जैसे एस है देन पी 3 है, तो 3 तो आ जाए एस पी में, सॉरी एक एस है और 3 पी है, तो 1 2 3 4 इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए और 2 एम्प्टी बचे। अब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको हम कहते हैं ट्रिपलेट कार्बीन, और एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए और एक एम्प्टी हो जाए उसको कहते हैं सिंगलेट कार्बीन। तो इसको ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं। ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, और सिंगलेट कार्बीन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और ये बेंट है। तो इसको ट्रिपलेट क्यों कहा है, सिंगलेट क्यों कहा है, आइए देखते हैं। पहले इसकी डिटेल देखते हैं। इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है और इसमें भी 2 सिग्मा बॉन्ड। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 2। इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, ये क्या होगा डायमैग्नेटिक। नॉन पेयर जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल में है। दोनों क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। अब इसका नाम सिंगलेट और ट्रिपलेट क्यों रखा गया? स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है बच्चों 2 सिग्मा एस प्लस 1, 2 सिग्मा एस प्लस 1। तो 2 सिग्मा एस क्या है, इसका एस है प्लस हाफ, इसका है प्लस हाफ, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब कितना हो गया 3। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 3 है, जबकि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है 2 इंटू 0 प्लस 1 जो कि है 1, क्योंकि इसमें प्लस हाफ और माइनस हाफ मिलकर क्या बनाना है स्पिन, टोटल स्पिन बनाना है सिग्मा एस की वैल्यू बनाना है 0, जबकि इसमें सिग्मा एस की वैल्यू कितनी है 1। तो इसलिए इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी आता है 3 और इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी आता है 1। दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये हुंस रूल फॉलो करता है हुंस रूल के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन भरा है, एंड इट डज नॉट फॉलो द हुंस रूल। पहले ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई है। अब कार्बन बनता है कैसे, रिएक्शन में कैसे बनता है? जैसे CH Cl3 की रिएक्शन के से कराई, बेस से कराई, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेस क्या करेगा, पहले प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ बेस क्या किया, सबसे पहले प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से क्लोरीन लीव करेगा, तो अब क्लोरीन के पास क्या हुए 6 इलेक्ट्रॉन बचे। अब क्या होगा, क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है उसको डोनेट करने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। तो पहले हमारे पास जनरली क्या बनता है बच्चों, पहले बनता है हमारे पास वो कार्बन जिसमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम कहते हैं ट्रिपलेट कार्बन। लेकिन क्लोरीन का जो एम्प्टी जो लोन पेयर है उसको जाने के लिए कोई जगह चाहिए, तो इसके लिए एक डब्बा खाली होना चाहिए, एक ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। तो दोनों ऑर्बिटल एक ही इलेक्ट्रॉन में आ जाते हैं। इस केस में क्या बन जाता है बच्चों, सिंगलेट कार्बन। वापस से सिंगलेट कार्बन बनने के लिए क्या कंडीशन है, सिंगलेट कार्बन सिंस लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड इज जस्ट एडजेसेंट टू द कार्बन, लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड कार्बन के जस्ट पास में हो तो उसके पास लोन पेयर देने की जगह होनी चाहिए। इट विल फाइंड 1 एम्प्टी ऑर्बिटल विच विल रिजल्ट इनटू सिंगलेट कार्बन। तो इसको एक एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए कार्बन में जो कि सिंगलेट में ही अवेलेबल है, ठीक है। अगर कोई लोन पेयर नहीं एडजेसेंट कार्बन पे तो क्या होगा, ट्रिपलेट कार्बन होगा। जैसे इसमें सिंगलेट कार्बन ही है। देखो बच्चों, हमने जो भी देखा है ये देखा है ट्रिपलेट कार्बन और ये है सिंगलेट कार्बन। तो यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है, सिंगलेट कार्बन मिल रहा है। यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है, सिंगलेट कार्बन। इसी तरीके से यहाँ भी हमारे को क्या मिलेगा, सिंगलेट कार्बन। यहाँ भी हमने थोड़ा सा कनेक्शन कर लेते हैं, यहाँ भी क्या है हमारे पास
ट्रिपलेट कब होगा, जब दोनों जगह हाइड्रोजन हो या दोनों जगह ऐसे कंपाउंड हो जिसके पास लोन पेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको लोन पेयर देने के लिए, इसके पास लोन पेयर होने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए जिससे रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो जाए। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो रहा है, तो अब इसके पास लोन पेयर है, एम्प्टी ऑर्बिटल था तभी स्टेबलाइज हो पाए। तो एम्प्टी ऑर्बिटल होने के लिए क्या होना चाहिए, सिंगलेट कार्बन होना चाहिए। जैसे कि हम देखेंगे कि ये क्या है हमारे पास, सिंगलेट कार्बन जिसमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल हो और एक लोन पेयर हो। अब हम फॉलोइंग इन रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन जाएगा, देन आयोडीन जाएगा, तो क्या बचेगा, CCl देन Br, और यहाँ क्या बना हमारे पास, अगेन सिंगलेट कार्बन। यहाँ आप पहले हाइड्रोजन जाएगा तो ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, पहले KOH की रिएक्शन हाइड्रोजन से होगी, फिर ब्रोमीन निकलेगा CBr देन Cl, अगेन क्या हो जाएगा, सिंगलेट कार्बन। यहाँ पे पहले हाइड्रोजन निकलेगा देन आयोडीन निकलेगा Cl, यहाँ क्या बनेगा, सिंगलेट कार्बन। पहले हाइड्रोजन निकला देन आयोडीन निकला CBr देन I, यहाँ पे क्या बना, सिंगलेट कार्बन। अब CCl4 की रिएक्शन RLI से कराएं हम, तो पहले क्या हुआ इसमें, पहले ये एक क्लोरीन एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर एक क्लोरीन निकलेगा, तो इस तरीके से यहाँ भी क्या बन गया बच्चों, सिंगलेट कार्बन। अब डायज़ोमीथेन है, डायज़ोमीथेन को अगर हम ज़रा सा हीट करें, सनलाइट में रखे, हीट रखे, हाई टेम्परेचर दे, तो डायज़ोमीथेन में क्या होता है, इस तरीके से ये लोन पेयर रेजोनेंस भी इधर चल जाता है, नाइट्रोजन गैस ज़रा सा हीट किया, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और कार्बन बनता है। अब बच्चों ये कार्बन क्या है, ये एक ट्रिपलेट कार्बन है। पहले सिंगलेट बना है ना, पहले, अब ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, ट्रिपलेट कार्बन। यहाँ एक एम्प्टी और यहाँ एक ट्रिपलेट कार्बन, दोनों जगह एक एक इलेक्ट्रॉन आगे। ट्रिपलेट कार्बन क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर होता तो एक ऑर्बिटल खाली चाहिए होता, तो वहाँ सिंगलेट कार्बन बन जाता। तो इफ सॉल्वेंट इज पोलर एंड हैविंग वन लोन पेयर, अगर सॉल्वेंट पोलर हो, उसके पास एक लोन या फिर एक लोन पेयर हो, पोलर सॉल्वेंट हो उसके पास एक लोन पेयर हो, नीड एम्प्टी ऑर्बिटल, तो ट्रिपलेट कार्बन दो केस में बनता है। एक तो क्या हो, सॉल्वेंट हो, H2O हो जाए, उसके पास लोन पेयर हो जाए, उसको भी देने के लिए जगह चाहिए, तो वहाँ भी क्या बनेगा बच्चों, वहाँ भी बनेगा हमारे पास सिंगलेट कार्बन। ठीक है, तो वहाँ क्या बनेगा, सिंगलेट कार्बन। लेकिन अगर गैसेस स्टेट में हो या फिर ये विदाउट लोन पेयर वाले स्पीशी हो, इसके बाजू वाले, तो क्या बनेगा, ट्रिपलेट कार्बन बनेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया कब सिंगलेट बनता है, कब ट्रिपलेट बनता है। सिंगलेट कार्बन जब बनता है जब उसके पास बाजू वाले कार्बन के एटम के पास नॉन पेयर हो, या फिर उसके पास हमारा पोलर सॉल्वेंट हो जिसमें लोन पेयर हो, या फिर उसके बाजू वाले के पास नॉन पेयर हो। ठीक है, और ट्रिपलेट कार्बन कब बनता है, ट्रिपलेट कार्बन बनता है जब उसके बाजू वाले का एटम के पास कोई भी ऐसा एटम ना हो जिसके पास लोन पेयर हो, या फिर वो गैसेस स्टेट में हो। जैसे किटीन है, किटीन को हमने हीट किया तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, एक ट्रिपलेट कार्बन बन गया। ठीक है, ट्रिपलेट कार्बन बन गया। ठीक है, ऐसे हीट किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, नेगेटिव चार्ज आया, अब जरा से हीट किया, कार्बन मोनोऑक्साइड निकली, और क्या बना हमारे पास, ट्रिपलेट कार्बन। यहाँ हमारे पास बना है ट्रिपलेट कार्बन। तो अब हमारे को इनमें बताना है क्या क्या बनेगा। यहाँ भी क्या बनेगा, ट्रिपलेट कार्बन पर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे क्या बनेगा, Cl, सिंगलेट कार्बन। यहाँ पे क्या बनेगा, R, पहले एलाइन को ले लेगा, फिर क्लोरीन निकलेगा, ब्रोमीन निकलेगा, सॉरी। ठीक है, ये भी क्या बना हमारा, ये बना हमारा सिंगलेट कार्बन। यहाँ पे भी हमारे पास ट्रिपलेट कार्बन बनेगा, यहाँ भी हमारे पास ट्रिपलेट कार्बन बनेगा, यहाँ पे हमारे पास ट्रिपलेट कार्बन बनेगा। तो बच्चों ये थी हमारी कार्बन बनाने की कंडीशन। ये आगे के रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। अभी आप काफ़ी सारे रिएक्शन पढ़ेंगे, रायमंड टाइमैन और भी रिएक्शन पढ़ेंगे जहाँ पे कार्बन यूज़ होगा। तो कार्बन यूज़ करने से पहले आपको ये कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए।